बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन, मैं जानता हूं कि आप 2 रोज़ से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो गैंग रेप हुआ करोल घाटी के इलाका में, गुज्जरपुरा के इलाका में, उसका क्या फॉलो अप आया और इन मुल्ज़मान का क्या बना। नाज़रीन, इस व्लॉग में आपको मैं तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा कि इस वाक़या के ऊपर जो FIR हुई थी, FIR मैंने आपको बता दी थी। 3 अफराद पर नामजद FIR दर्ज हुई थी कि जिनमें अब्दुल्ला, अदनान और मुबशर नाज़रीन शामिल हैं। इन 3 अफराद पर नाज़रीन FIR दर्ज हुई थी और मेरे ज़राए जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इन तीनों अफराद को हमारी खबर वायरल होने के बाद, हमारा व्लॉग वायरल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर FIR भी दर्ज की गई थी। FIR मैंने आपको बता दी थी कि इन अफराद पर दर्ज हुई है, किस जुर्म के तहत दर्ज हुई है। 375 का नाज़रीन इस पर जुर्म लगा था। और अब नाज़रीन जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि इनमें से एक शख्स का, कि जो उस इलाके का एक बड़ा मशहूर आदमी होता था साबू, कि जो पंदी का काम करता था और वो मर्डर हो गया था कुछ अर्सा कबल, उसके पास नाज़रीन ये शख्स जो है जिसकी आप तस्वीर लगी देख रहे हैं, ये गन मैन था। और नाज़रीन ज़राए बता रहे हैं कि CCD सिविल लाइन के हाथों जब इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो नाज़रीन इसने मज़ामत की और मज़ामत के दौरान नाज़रीन ये शख्स जो है ये मारा गया है। इस गैंग रेप का एक मुल्ज़िम नाज़रीन जो मुसद्दका इत्तला मेरे पास इस वक्त तक आ रही है वो ये आ रही है कि एक शख्स नाज़रीन इस गैंग रेप का जो एक मुल्ज़िम है वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ इनकाउंटर में मारा गया है। लाल टोपी और लाल कपड़ों में जो नाज़रीन दूसरा शख्स नजर आ रहा है ये नाज़रीन माइनर है। इसकी उम्र ज़राए बता रहे हैं कि 16 साल है। इसकी वजह से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की पॉलिसी की वजह से नाज़रीन इसकी बचत हो गई है, लेकिन नाज़रीन ये चालान होगा और अपनी उम्र के मुताबिक ये जेल जाएगा और बाकायदा इसको सजा दिलवाई जाएगी कि जो खबर सामने आ रही है। तीसरा नाज़रीन वो शख्स कि जो वीडियो बना रहा था, ज़राए बता रहे हैं कि वो अभी तक फरार है और अभी तक पकड़ा नहीं गया और ये किसी बड़े ताकतवर शख्स जो है उनका इसके पीछे हाथ है। और इसी शख्स की वजह से वकार बुखारी जो SHO गुज्जरपुरा हैं और उनके साथ जो उनका ASI है जमशेद, ये ले तो लाल से काम लेते रहे हैं इस मामले के लिए, उस मामले को दबाने की कोशिश करते रहे हैं। नाज़रीन, मैंने पहले भी DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब को बताया था कि आपकी जो SHO गुज्जरपुरा वकार बुखारी लगे हुए हैं, इनके फिरोज वाला के इलाका के बड़े मंशियात फरोशों के साथ रवाबित हैं। और जब मैंने उन मंशियात फरोशों के खिलाफ खबरें लगाई तो ये जो SHO है ये उन मंशियात फरोशों के साथ, जिसका नाम परवेज उर्फ बोदी है, मिल गया और मेरे बारे में, जो मेरा CRO है उसके बारे में पैसे देकर एक 2 नंबर किस्म के सहाफ़ी से, कि जो अपने आप को सहाफ़ी बनना चाहता है, लेकिन नाज़रीन वो कभी जिंदगी में सहाफ़ी बन नहीं सकता क्योंकि वो चोर डाकू है, लुटेरा है। वो शख्स इनके साथ मिलकर मंशियात का काम करता है, उससे पैसे देकर नाज़रीन मेरे खिलाफ जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडा करता रहा ये वकार बुखारी। लेकिन नाज़रीन अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है। ये अब भी अपने असर और सोख से बचने की कोशिश करेगा इस मामले से कि मैं इस मामले में से निकलूं और अपनी बड़ी तसल्लियां देगा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा इस मामले से ताल्लुक कोई नहीं है, मेरे इल्म में नहीं था। लेकिन नाज़रीन इस शख्स ने मुबैना तौर पर 8 लाख रुपया वसूल किया है इस पार्टी से और ले तो लाल से काम लेता रहा है। मैं समझता हूं कि इस शख्स की इंक्वायरी, वकार बुखारी जो SHO है गुज्जरपुरे का, इसकी इंक्वायरी भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को देनी चाहिए ताकि इस किस्म के जो अनासर हैं, इस किस्म के मुल्ज़मान की, खतरनाक मुल्ज़मान की पैरवियां करते हैं कि जो मंशियात बेचते हैं, तो नाज़रीन ये वकार बुखारी के खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब से कि जिनका ये फेवरेट SHO बना हुआ है, मंशियात फरोशों का ये कार खास है, इसने कोई गुजरपुरा के इलाका के अंदर जराइम पेशा नहीं छोड़ा जिससे इसने मुबैना तौर पर पैसे ना पकड़े हो। और नाज़रीन ये नेक आदमी बन के बैठा हुआ है, इसकी साबका हिस्ट्री भी चेक करवाई जाए। इस वकार बुखारी के कितनी बार सस्पेंड हुआ है, कितनी दफ़ा डिसमिस हुआ है और क्या क्या कारनामे इसने सर अंजाम दिए हैं। और अब नाज़रीन इस शख्स ने यहां पर रहकर भी इस वाक़े के अंदर 1 महीना पहले का वो वाक़या हुआ है। नाज़रीन इलाके के अंदर 2 फायर हो जाए ना तो SHO को पता लग जाता है कि किसने किए हैं। और ये एक ऐसा वाक़या कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, 1 महीना गुजर गया गैंग रेप को और SHO साहब को पता नहीं लगा। तो ऐसे ना अहल SHO को दूसरा मिनट नहीं लगाना चाहिए था DIG साहब को सस्पेंड करने के लिए। लेकिन नाज़रीन ये उनका बड़ा फेवरेट किस्म का SHO है। मैं नहीं जानता कि इस किस्म के लोग जो है, इस किस्म के अफसरान फेवरेट कैसे बन जाते हैं अफसरान के। और मैं समझता हूँ कि IG पंजाब को और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ये SHO इतना बड़ा वाक़या होने के बाद भी कैसे अपनी सीट पे तैनात है। और इसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखें कि ये परवेज और बोदी जैसे मंशियात फरोश के साथ इसकी तस्वीरें ही देखें, आप चलती देख रहे हैं किस तरीके से मंशियात फरोशों के साथ इसके ताल्लुकात हैं, उनके साथ इनकी जारियां हैं और न जाने क्या क्या कुछ मिलकर ये उनके साथ करता रहा है वकार बुखारी जो है ये नाज़रीन। और आज ये अभी भी सीट पे बैठा हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आला हुकाम से कि इसे फौरी तौर पर सस्पेंड और डिसमिस किया जाए नौकरी से। ऐसे अफराद के जिनके इलाके के अंदर इतने बड़े वाकयात हो जाएं और उनके कान पर जू ना रेंगे, उन्हें पता ना हो, बल्कि डीलिंग्स चल रही हो, बातचीत चल रही हो, ऐसे अफसरान को आवाम के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। तो ये नाज़रीन मैंने आपको खबर देनी थी कि ये सारी नेग्लिजेंसी वकार बुखारी की है और एक शख्स का जिस पर आप लोग गिला करते हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अब कहाँ है। बहुत सारे लोग जो है इसमें कह रहे थे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अब कहाँ है। तो नाज़रीन इस शख्स का, एक शख्स का इसमें इनकाउंटर हो गया और मैंने आपको बताया कि ये साबू का गनमैन था।
یہ اس کی تصویر آپ لگی دیکھ رہے ہیں, یہ مین کلپریٹ تھا, اس نے بازو پکڑے ہوئے تھے خاتون کے, اور بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں نیچے کہ جی اپنی مرضی سے. تو میرے بھائی اگر آپ وہ ویڈیو کا وہ والا کلپ دیکھ لیں جہاں سے ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے, 6 منٹ کی ویڈیو ہے, اور 4 منٹ تک وہ عورت جب یہ اس کے ساتھ اس قسم کی حرکت کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو چھڑا رہی تھی اور ان کو کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو. واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ زبردستی ہو رہی ہے. تو اس قسم کے کمنٹس مت کریں کہ کسی کی دل آزاری ہو, کسی خاتون کی دل آزاری ہو کہ اس نے اپنی مرضی سے کیا. وہ ایک مزدور پیشہ عورت تھی جو اینٹوں کے بھٹے پہ جا رہی تھی, اپنی مزدوری کرنے جا رہی تھی, اور مزدوری سے واپسی پہ اس کے ساتھ یہ ہوا. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کمنٹس کرتے ہوئے کہ جو کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے کیا, بلکہ وہ اس کی ویڈیو بنا رہے تھے. وہ کہتی تھی اگر میرے ساتھ آپ نے جو کر لیا ہے ٹھیک ہے کر لیا آپ نے, لیکن میری ویڈیو بنا کے میری عزت نہ خراب کرو. لیکن ناظرین انہوں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی, اور اب ان میں سے ایک کا یہ انجام ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا مائنر ہے, یہ چلان ہوگا. تیسرے کے پیچھے CCD پڑی ہوئی ہے, امید ہے کہ وہ بھی جلد قابو آ جائے گا, اور اس طریقے سے گینگ ریپ کرنے والے ان خطرناک ملزمان کا اختتام ہوگا. تو یہ ناظرین ساری صورتحال ہے, یہ فالو اپ ہے. مزید اس سٹوری کے حوالے سے فالو اپ آئے گا, مجھے فالو کر لیں, لائک کر لیں, اس وقت آپ کو مزید سارے معاملے کی اطلاع دیں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.